तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन, फिलहाल राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन सौंपा। राजभवन की तस्वीरें हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद वापस लौटते हुए तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार आक्रोशित नजर आ रही है और मंत्री हफीजुल हसन के मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी को लेकर के बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा है। रुचि इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं। रुचि, तस्वीरें क्या कुछ बयान कर रही है, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ बेहद आक्रोशित नजर आ रही है। राज्यपाल के पास गई थी, ज्ञापन सौंपा मंत्री के बारे हफीजुल हसन के बर्खास्तगी को लेकर के, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ज्ञापन हो गया ना जी, सब रोल है सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के महामहिम से हम लोग मिले और उसका कारण आप सबको ध्यान में है। 14 तारीख को जिस दिन बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती था, उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में अपने संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात थी, उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं, ये उसका मुंह से प्रकट हुआ है। और आज जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में पिछले दिनों आप सबके ध्यान में होगा, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार के जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की संप्रदाय की जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं। और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं तो ऐसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। आज इसी मांग को लेकर के जिला स्कूल से लेकर के यहाँ तक हम सब ने क्या कहते हैं उसको रोष मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल से हम लोग मिले हैं और ये कार्यक्रम यहीं सीमित नहीं होगी, ये शुरुआत है। आज झारखंड के संपूर्ण झारखंड में ये कार्यक्रम चलेगा और सरकार को हम लोग विवश करेंगे
ताकि उनको मंत्रिमंडल से हटावे। सर, राज्यपाल ने क्या जवाब दिया आप लोगों ने? राज्यपाल ने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि जरूर हम सरकार से इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सर, लेकिन राज्यपाल पर भी तो सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल क्या कर रहे थे जब वो शरीयत की बात कर रहे हैं और संविधान को नहीं मान रहे हैं, जबकि संविधान में शपथ लिया जाता है राज्य के प्रति। राज्यपाल के पास हम सब लोग भी गए हैं, उनके भी संज्ञान में बातें हैं, तो जो संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसी पर ही हर कोई करता है। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने सारे विषय को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सरकार से हम इस संदर्भ में बात करेंगे और इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये निशु देखिए, बिल्कुल, तो बाबूलाल मरांडी के बयान आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। बता दें आपको कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी बातों को स्पष्ट कह दिया कि राज्यपाल ने हमारी बातों को सुना है, अब अग्रसर कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल रुचि भी आश्वासन मिला। देखिए, माननीय राज्यपाल महामहिम के पास हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और जो मंत्री का जो बयान शरीयत को मानते हैं, संविधान को बाद में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग रखी गई है। इनके रहते झारखंड में न्याय नहीं हो सकता है। जो समाज आज अपने आप को, खास करके हिंदू समाज, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने पर्व त्यौहार में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है और इस तरह के उपद्रवी ताकत जो अभी शक्ति है वो ताकतवर महसूस कर रहे हैं, ऐसे मंत्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर और आने वाले समय झारखंड प्रदेश में दंगा फसाद और पत्थरबाजी होगी। तो देखिए, ये विरोध जता रहे हैं और आज इन्होंने झारखंड, बाबूलाल मरांडी ने कहा भी कि पूरे प्रदेश में यानी संपूर्ण झारखंड में ये जो प्रदर्शन है देखने को मिलेगा। राजभवन से राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है कि अग्रतर जो है कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में जो है राज्य सरकार से बात भी रखेंगे, बात भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, खास करके जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की बात हो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, समेत जो कई नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की बात हो, महानगर के जो कार्यकर्ता हैं, कई विधायक नवीन जायसवाल हो, विधायक सीपी सिंह हो, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत जो कई नेता हैं वो आज सड़कों पर दिखे हैं। और ऐसे में ये प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी यहाँ पर हैं। क्या राज्यपाल ने क्या देखो, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर, अभी 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश ने मनाई और उसके बाद एक संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री, उसका बयान आता कि शरीयत हमारे लिए पहले है। अरे शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। यहां तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय हैं और आप शरीयत की बात करते हो। आज सांप्रदायिकता फैलाओगे। एक तरफ इनका बयान, एक तरफ ममता बनर्जी का क्या बयान आ रहा है, जो सीमा पर हमारे सुरक्षा करते हैं, रात दिन परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा, भारत के प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। अब उस पे वो आरोप लगा रही है। अब बताओ, तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना, शोकेस बनाकर, बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? अब तो मुंह खोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दें, देश की जनता जानना चाहती है। और अगर नहीं जवाब देते तो इसका मतलब है कि आप शरीयत मानते हो, क्योंकि आपका तो चरित्र है। आप भारत के बाहर जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलते हो। ममता बनर्जी बंगाल में देखो आर्म फोर्सेस के खिलाफ बोल रही है। तो संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए मैं तो यही मानूंगा
कि अगर बयान नहीं आया तो राहुल गांधी का मौन समर्थन है, और मौन समर्थन नहीं है तो खुल के बोले कि नहीं शरीयत कानून नहीं चलेगा देश में, देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश आप मुख्यमंत्री को करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है। यही आग्रह हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय के पास करने आए थे कि मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करते, राज्यपाल राष्ट्रपति के यहां प्रतिनिधि होते हैं, माननीय राज्यपाल, तो वे बर्खास्त करें और सुझाव दें मुख्यमंत्री को बुलाकर कि अविलंब संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना ही, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प हुई है, उसमें कई हिंदू पलायन भी कर चुके सर, वहां की घटना को लेकर। और मैं तो बताया ना कि मुख्यमंत्री, हमने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री कैसे आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, क्योंकि वहां संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, और ममता बनर्जी को वहां की अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो उल जुल बयान दे रही है, और इसीलिए वो उलझुल बयान देकर एक वोट बैंक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिए। अब चलाना नहीं है, अब चलो देखो। चलिए, तो ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जिन्होंने ये कहा कि राजभवन से राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि इसके संदर्भ में वो सरकार से बातें करेंगे, और जो स्थितियां हैं, इन्होंने सीधे कहा कि अगर आपको शरीयत कानून को मानना है, सीरिया के कानून को मानना है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि आपके लिए अगर शरीयत बढ़ाया नहीं तो फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें कह रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अब ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, और आगे कई जो राज्यसभा सांसदों की बात करें, दीपक प्रकाश उठ रहा है यहाँ पर। जी रुचि, बात कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, दीपक प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, और ऐसे में देखिए लगातार ये नेता तो लाइव क्या चलिए, कई नेता जो हैं वो जीतू चरण राम भी अंदर गए थे। राज्यपाल ने क्या कहा जीतू चरण? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो हरकत किए हैं, संविधान का अपमान किए हैं, निश्चित रूप से माननीय महामहिम बोले, इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, और जल्द ही इस पर निर्णय लेकर के जनता के हित में उनको जो भी होना होगा उस निर्णय लिया जाएगा। उचित निर्णय, देखिए आश्वासन तो यही मिला है, लेकिन बीजेपी अब प्रदर्शन कर रही है। अच्छा, यह कहना है वरुण जी कि आखिरकार कांग्रेस और जेएमएम ने आपके हाथों में संविधान की किताब पकड़वा ही दी। ऐसा नहीं है कि संविधान तो हम लोग लेके चलते हैं, संविधान हमारे दिल में भी है और हाथ में भी है, और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, पूजने वाले लोग हैं। आप जिस तरह से राज्य के मंत्री जो बयान देते हैं कि हम लोग शरीयत पहले मानेंगे और संविधान को बाद में मानेंगे, ये दुर्भाग्य है। ऐसा देश में ऐसे मंत्री बनकर आ रहे हैं। हम पूरा आज हम लोग जिला स्कूल से राजभवन मार्च करके आए हैं, विरोध प्रदर्शन करके आएंगे। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें, तत्काल में तुरंत से तुरंत बर्खास्त करें, और शरीयत मानने वाले लोग को वो भारत में स्थान नहीं है, वो लोग को जहां उचित स्थान है वहां हम लोग को भेज देना चाहिए। मतलब इस्लामिक देश में चले जाएं, ये कहना है भाजपा नेताओं का। राफिया नाज यहाँ पर है। एक तरफ राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर नेताओं को देखें जय भीम के नारे लगते हैं, वही इंडिया गठबंधन के ही एक मंत्री इस तरीके का बयान देते ही दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं इंडिया गठबंधन के नेता? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लगातार ये कहते रहे कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान में संशोधन होगा। संविधान की दुहाई देने वाले लोग जो हैं, संविधान की दुहाई देने वाले आज मक्कार साबित हुए, और संविधान को बचाने वाले लोग आज गद्दार हैं देश के। ये इस बात का प्रतीत है, आप प्रमाण है कि एक मतवाला मंत्री जो हेमंत सोरेन की सरकार में बैठ करके संविधान की प्रतिष्ठा को आंच लगाने का काम करता है, और जिस धर्म की बात करता है, और वो कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा शासन की व्यवस्था लगाया जाए, तो अगर उस शासन की व्यवस्था लगाया जाएगा तो इन चीजों पर भी ध्यान देखना होगा कि इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी।
कांग्रेस और जेएमएम ये कह रही है कि हमने दबाव बनाया और आज यही वजह है कि हाथ में संविधान की किताब लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस तो संविधान की बात करना भूल जाए। इस देश के अंदर संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को लगातार कई चुनाव में हराने वाला कांग्रेस ही था और संविधान की बात करने वाला कांग्रेस 356 का उपयोग करते हुए 112 बार इस देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। कांग्रेस ही थी जो 1975 में आपातकाल लगा करके देश की मर्यादा को और देश को नजरबंद करने का काम किया था। इसलिए कांग्रेस संविधान की बात ना करे क्योंकि वह संविधान विरोधी है। वो तो ऐसे कई भ्रष्टाचार में संलग्न है, परेशान है और आज तो उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन एमडी भी आज आरोपित हैं। चलिए, तो ये आरोप है जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो सड़कों पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री क्या कहती हैं? चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही है, अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, बहुत, और एक उस प्रदेश में चूंकि इसके पहले भी कई हुआ जहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग घुस के घर तोड़ दे रहे हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बंगाल में जो अराजकता की स्थिति है कि जो हिंदू को पलायन करने को मजबूर है और ये सरकार वैसे लोगों को, जाति समुदाय विशेष के लोगों को संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से ये ऐसा दर्शाता है कि ये जानबूझकर सरकार के द्वारा प्रायोजित ये घटना है। अच्छा मैम, चलिए, तो केंद्रीय मंत्री हैं, जा रही हैं और काफी देर से खड़ी भी थी। मैम गाड़ी में ही बैठ जाइए। तो देखिए, राजभवन में राज्यपाल से मिली, समय का अभाव है लेकिन 1 मिनट के लिए कि क्या राज्यपाल जी ने आश्वस्त किया है। राज्यपाल जी, हम लोगों ने जो बात कहा बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है और उन्होंने कहा कि सरकार से इस पर हम बात करेंगे और निश्चित तौर पे संविधान के तहत कार्रवाई के लिए उनसे हम कहेंगे। तो देखिए, कार्रवाई के लिए उनसे सरकार से इस बारे में वार्ता भी करेंगे और भी कई लोग जो हैं, चूंकि देखिए हजारों की संख्या में जिला स्कूल से लेकर के शहीद चौक जिला स्कूल जो मैदान है वहां पर हजारों की संख्या में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एकत्रित हुए थे और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कुल 17 ऐसे नेता थे जिन्होंने राजभवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दिल में कुरान और हाथ में संविधान। राफिया, आप अल्पसंख्यक वर्ग से भी हैं, किस रूप में देख रही हैं? धर्म जो होता है वो निजी मामला होता है और इसे हम प्रैक्टिस पर्सनली करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो हमारे लिए पूरे देश के जितनी भी जनता है, जितने भी नागरिक है, सारे इक्वल होते हैं और उन्हें धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके देख करके उनके हित और देश हित में कार्य करना चाहिए। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। और मेरा यही मानना है कि ये जो भी बयान दिया है उन्होंने सरासर गलत दिया है, क्योंकि इस देश से, देश के संविधान से कोई भी धर्म बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप अपने वतन के लिए वफादार नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म के लिए वफादार क्या होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है उनका और कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है ताकि कांग्रेस हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करते रहे और वोट बैंक बना करके रखे। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं बिल्कुल कि वोट जैसा कि बैंक इन्होंने बनाकर कहा, रखने के लिए बिल्कुल रुचि, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने कहा कि एक वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर चरम पर है, क्योंकि इस तरीके का बयान एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान के मुंह से जब निकलता है तो जरूर वो विवाद के घेरे में आ जाता है। बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान ने सियासत को गरमा करके रख दिया है और अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।